हेलो स्टूडेंट्स, ये शीट नंबर 11 के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। शीट नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है। आपको एक 3D पिक्टोरियल व्यू दे रखा है, उसके आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बनानी है। दैट मीन्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, जो आपको जनरली बनाने होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे, इसके आपको थ्री डी व्यू नहीं बनाना है, मतलब ये आपको नहीं बनाना है पिक्टोरियल व्यू, आपको इसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने हैं। ठीक है, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, वो इसको ही बना दे रहे हैं 3D व्यू को, जबकि वो क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाओ, दैट मीन्स इसके 2D डायग्राम्स। तो देखो, अगर हम इसको देखते हैं फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि दिस साइड, तो आप क्या देख पा रहे हो? देखो, एक यू शेप का ये सरफेस और एक ये पीछे सरफेस जिसमें एक होल है। तो देखो, मैंने ये प्रॉपर इसी तरीके से फ्रंट भी यहाँ शो कर रखा है। दिस इज योर फ्रंट व्यू। और जब आप इसको देखोगे, इसमें कोई भी हिडन लाइन नहीं दिखेगी, आपको केवल एच या एच बी लाइन से आपने ये ऑब्जेक्ट लाइन ही देखने को मिलेगी। राइट। अब देखते हैं इसको टॉप व्यू से। ठीक है, टॉप व्यू से जब देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। देखो, इस तरीके से है ये। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक ये सरफेस हाईलाइट हो रहा है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी एक ये सरफेस, ये बड़ा वाला सरफेस, देन ये, और ये तीन सरफेस। ठीक है, ये इस तरह से कटे हुए हैं कि टॉप व्यू से आपको तीन सरफेसेस ही दिखाई देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो एंगल पे कटे हैं, तो टॉप व्यू से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब इसमें टॉप व्यू में अगर मैं देखूं कि इसमें कोई मुझे हिडन वर्क दिख रहा है, तो हाँ, मुझे दिख रहा है ड्यू टू दिस सर्कल। ये सर्कल है, उसी के अबाउट मुझे यहाँ पर दो हिडन लाइन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जो आपको एक चीज में मिसिंग है वो क्या है? फ्रॉम द सेंटर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द सर्कल से नीचे की तरफ प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ पर एक सेंटर लाइन बनेगी। ठीक है, सेंटर लाइन आपको बनानी बताई गई है, वो चीज में मिसिंग है, वो आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, फिर अब देखते हैं साइड व्यू। तो साइड व्यू जब मैं देख रहा हूँ यहाँ से, तो देखो एग्जैक्टली ऐसा ही ऊपर बना है। देखो, ये येलो सरफेस दिखाई दे रहा है और ये ब्लू कलर का इस तरह का सरफेस। ठीक है, तो ये आपका बना साइड व्यू। और जब इसको मैं देखूं कि इसमें हिडन लाइंस कहाँ कहाँ दिखाई देगी, तो देखो, एक तो आपको ये देखो, जो ये एल है, इस तरह का ये लाइन और ये लाइन आ रही है, देखो उसकी एक हिडन लाइन बनी है। ठीक है, प्लस जो ये आपका सर्कल है, होल हुआ है सर्कुलर होल, उसकी देखो दो लाइंस, आपको ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस डायमीटर के बराबर होगा। और इन लाइंस के एग्जैक्टली सेंटर से एक सेंटर लाइन भी आपको बनानी होगी, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, सेंटर लाइन इसमें नहीं शो हुई है, तो आपने सेंटर लाइन भी बनानी है। तो इस तरह से इसके तीनों व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, आपने इस तरीके से बनाने हैं। और विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शंस बनाने हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे ये बड़ा दिख रहा है तो ये बड़ा ही वो है, ये एग्जैक्टली ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लाइन की लेंथ इसके बराबर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको एग्जैक्टली बनाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये है आपका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको फ्रंट से देखा तो देखो ये ग्रीन सरफेस दिखाई दे रहा है, वो देखो वहां बना हुआ है। और इसको अगर मैं देखूं कि यहाँ पर कोई हिडन लाइन है, यस देयर इज। ये वाली हिडन लाइन देखो एक एंगल पे है, क्योंकि देखो स्लॉट किस तरह से काटा गया है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है वो मुझे यहाँ से दिख नहीं रही है, दैट मीन्स हिडन है। और हिडन लाइन को हम इस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कम्स टू दी टॉप व्यू। जब मैंने टॉप व्यू देखा, ठीक है, तो टॉप व्यू में आपको एक ये सरफेस दिख रहा है, एक कर्व वाला सरफेस। देखो ये सर्कुलर सरफेस है, वो हमें ऊपर से बिल्कुल एक फ्लैट दिखेगा। ठीक है, यहाँ 3D व्यू है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर कम, आपको यहाँ पर लाइट कम गिरी है। ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो देखो आपका टॉप व्यू एग्जैक्टली ऐसे बना है, बट देयर मे और मे नॉट बी हिडन लाइंस। तो मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखो, इसमें कोई भी हिडन लाइंस नहीं है, जो ये लाइन दिखा दी जा रही है वो प्लेन की लाइन है। ठीक है, इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ये मुझे 3D ऑब्जेक्ट बनाने के काम आई थी यहाँ पर, तो आपने इसको अवॉइड करना है। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसको अवॉइड करना है। तो देखो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज योर। ठीक है, इसको रहने देते हैं, अदरवाइज ये आपका स्लॉट भी कट जा रहा है। तो ये आपका टॉप व्यू है, इस लाइन को आप नहीं बनाओगे, दिस। ठीक है, प्लेन लाइन, ऑक्सिलरी प्लेन था ये। अब देखते हैं इसका साइड व्यू। ठीक है, तो साइड व्यू को देखता हूं मैं यहाँ से। ये देखो यहाँ से,
तो साइड व्यू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक यू शेप का ये ब्लू कलर का, एक ये सरफेस, देन दिस सरफेस, और देखो मैं एग्जैक्टली इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे रखता हूँ तो देखो ये जो तिरछा कटा हुआ सरफेस है वो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो देखो ये आपके सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम दी साइड व्यू। और जब मैं इसको देखता हूँ जरा हिडन वर्क, तो यहाँ पे कोई हिडन वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस व्यू से आप हर पॉइंट से पीछे की तरफ आगे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कोई भी आपको गैप या मटेरियल मिसिंग नहीं मिलेगा, हर जगह मटेरियल ही मटेरियल है पीछे एंड तक। ठीक है, तो ये आपका साइड व्यू। तो आपको ये प्रॉपर फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू और आपका साइड व्यू, जो लेफ्ट साइड व्यू है वो राइट साइड में दिखेगा। ठीक है, वो आपको इस तरीके से ही काम करना है प्रॉपर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फिर आ जाओ आप दिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसको यूं रोटेट करके देखोगे तो आपको देखो ये ग्रीन सरफेसेस दिख रहे हैं जो मैंने एज इट इज बनाए हैं। आपको प्लेन्स, यहाँ आपको मैंने जैसे बताया कि आपको प्लेन्स अवॉइड करने हैं, जो प्लेन 1 3 दिख रहे हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। बाकी देखो फ्रंट भी ऐसा ही दिखेगा एग्जैक्टली। तो देखो ये सारा मैंने बना रखा है। ठीक है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। अब इसका जब मैं देखूंगा कि इसमें हिडन वर्क कहाँ कहाँ दिखना चाहिए मुझे, तो देखो ये हिडन वर्क दिख रहा है। जो सर्कुलर होल है उसकी देखो दो लाइंस मुझे हिडन दिख रही है यहाँ पर, एक ये और एक ये। सेंटर से मुझे हमेशा सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से क्या बनानी होती है, सेंटर लाइन, वो आपने बनानी है। ठीक है, तो दिस इज योर फ्रंट व्यू। इसमें प्लेन्स को आपने अवॉइड करना है, इसको इमेजिन करना है कि ये है ही नहीं आपके सामने। फिर आ जाओ टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, येलो सरफेसेस और एक ग्रीन सरफेस भी दिखाई दे रहा है। जो सरफेस मुझे देखो फ्रंट व्यू से दिख रहा था वो ऊपर से टॉप व्यू से भी दिखेगा। ठीक है, रोटेट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 1 2 3 4, एक और ये पूरा का पूरा एक सरफेस है बड़ा वाला देखो, और एक यहाँ पर लेफ्ट में। फिर एक ये सरफेस दिखा है, ये सरफेस के साथ ही ऊपर है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन खींचोगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि हाइट पे है ये, और उसमें होल भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू। और इसमें देखते हैं कि हमें हिडन लाइन दिखेगी। नो, कोई हिडन लाइन नहीं दिखेगी। आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो हिडन हो, कोई भी ऐसा स्लॉट नहीं करता है। लेट्स कम टू दी साइड व्यू। तो देखो साइड व्यू ऐसा है, एक ग्रीन दिख रहा है मुझे, देखो इस तरह से कट लगा हुआ है तो ग्रीन यहाँ से दिखेगा। एल शेप का ये सरफेस और ट्राइंगुलर सरफेस ये वाला, और ये जो हल्का सा ऊपर है ये सरफेस भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये देखो येलो सरफेस इधर। तो ये हमारा कौन सा है, बेसिकली लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, जो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसमें देखते हैं हिडन लाइंस इसमें दिखेगी कहाँ पर। ये देखो, एक तो ये होल्स की दिख रही है मुझे, देखो मैं रोटेट करके दिखाता हूँ, होल्स के एग्जैक्टली वहां पर मुझे हिडन लाइंस, बस सेंटर लाइन भी आपने दिखानी है। प्लस ये देखो एक्सटेंड हुई है यहाँ पर, या अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पर हिडन लाइन एक्सटेंड हुई है यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये चीज नहीं दिखाई देगी फ्रॉम दिस साइड। कौन सी, ये लाइन यहाँ पर आगे एंड तक। ठीक है, तो ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों व्यूज कंप्लीट होंगे। ठीक है, ओके, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, फ्रंट से देखते हैं तो आप विदाउट रोटेट करके भी इमेजिन कर पा रहे होंगे। देखो फ्रंट व्यू से ये दिख रहा है, सेम एग्जैक्टली बनाया है मैंने। ठीक है, विल देयर बी सम हिडन लाइंस और नॉट, देयर विल नॉट। देखो कोई भी हिडन लाइन नहीं है। और यहाँ देखो फ्रॉम द टॉप व्यू जब मैं देख रहा हूँ तो देखो ये सरफेसेस दिख रहे हैं, और देखो मुझे ग्रीन सरफेसेस भी आधे आधे हल्के से बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डायमेंशंस के साथ काम किया गया है। तो आप भी जब डायमेंशन से करोगे तो आपको भी ये चीज यहाँ दिखेगी। और बाकी का जो पूरा का पूरा बनाना है वो देखो हिडन लाइन से बना है। देखो ये थ्रू होल है, दिस होल इज थ्रू होल, देखो पीछे तक निकला हुआ है, देखो क्लियरली मैं देख सकता हूँ। तो थ्रू होल है, तो देखो मेरी जो लाइन्स हिडन लाइन्स, यहाँ मैं अगर जूम करूँ तो देखो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड तक है। ठीक है, सिमिलरली ये वाली भी एंड तक है। और जो आपका यहाँ पर जो अंदर लाइन दिख रही है ये किसकी दिख रही है, देखो आपके नीचे हाईलाइट हो रही है, देखो 3D व्यू में। ये इंक्लाइंट लाइन आपको टॉप व्यू में इस तरह से हिडन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये इस सर्कुलर पोर्शन के नीचे दब गई है। ठीक है, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, टॉप व्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, अब देखते हैं हम लोग इसका साइड व्यू। तो साइड व्यू देखता हूँ मैं यहाँ से, देखो इस तरह से मैं रख देता हूँ, तो देखो आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है।
थोड़ा यहाँ करता हूँ उसको मैं। ये देखो, ये आपका ब्लू कलर का सरफेसिस, देन येलो सरफेसिस भी दिखाई देंगे आपको यहाँ से। तो ये देखो, ये सेम चीज़ मैंने बना रखी है। और यहाँ पर हिडन लाइन कौन सी दिखेगी आपको, वही, क्योंकि इसमें होल है तो होल की हमें हिडन लाइंस दिखनी ही दिखनी है। देखो इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एक्चुअल वर्क जो आपने करना है। इसमें सेंटर लाइन भी बनानी है जरूर, आपने जहां भी सर्कुलर पोर्शन है वहां सेंटर लाइन आपने सेंटर से होती हुई जरूर बनानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। और सीट नंबर 11 में आपके 4 ही क्वेश्चंस है, तो आपको मैंने ये डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोगों ने ये अब इसी तरीके से बनाने हैं, विद प्रॉपर डायमेंशनिंग, विद प्रॉपर यूज ऑफ फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो आपने एग्जैक्टली फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू फ्रंट व्यू के ही लेफ्ट या राइट में एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट है। तो इस तरह से हम लोग ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेक्शनिंग की शीट्स देखेंगे, शीट नंबर 12 एंड 13। ओके स्टूडेंट्स।